हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें आपका एज का क्राइटेरिया क्या है, क्या नए बड़े बदलाव हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, नेगेटिव मार्किंग में बदलाव, एग्जाम पैटर्न में बदलाव, वैकेंसीज में पूरा बदलाव, यहाँ तक कि जो एसएससी के जितने भी पैटर्न होते हैं सभी में बदलाव, लॉक सिस्टम को लागू करना, बैंक पैटर्न को लागू करना, ये सारी गलतियां, यानी कि जो भी कुछ हुआ है यहाँ पर ओवरऑल। लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी, इस बार स्कोर कितना होना चाहिए, आपका सिलेबस क्या है, सारी बातें आज के वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। दोस्त, सबसे पहली चीज क्या होती है कि हमारे एग्जाम में ऐसा ही क्यों होता है, या हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो हमारे साथ किया जा रहा है। अभी लास्ट ईयर जो आपका फेज 13 था, उस वैकेंसीज को अगर आपने शायद गौर से देखा हो, तो उसमें इतना बड़ा काम हुआ कि आप सोचिए पूरा सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस आपके क्वेश्चंस आए हुए थे। आपके हर शिफ्ट में तीन तीन चार चार क्वेश्चन ज्यादा भी थे जो गलत देखने को मिले हैं। साथ ही साथ अव्यवस्थाएं, टेक्निकल इश्यूज बहुत ज्यादा थे। तो भाई ये बहुत चीजें दिक्कतें हो रही है जो कि अभी एसएससी में जो पहले कभी देखने को नहीं मिला, जो अब देखने को मिल रहा है। तो बात करते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से कि वैकेंसीज कितनी है। 3003 टोटल यहाँ पर पोस्ट दी गई है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं फेज 14 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसमें वैकेंसीज में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। पहला, जो आपकी जो वैकेंसीज है उसको सेक्शनल वाइज आपका बांट दिया गया, यानी कि जैसा कि आपके एग्जाम में 200 मार्क्स की परीक्षा होती थी, जो कि टोटल 100 क्वेश्चंस होते थे, और 100 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट का आपको समय दिया जाता था। अब कहने को तो 60 मिनट भी बहुत कम होता है, बट इसमें और बड़ा बदलाव किया कि आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो प्रत्येक 4 सब्जेक्ट को 15-15 मिनट में डिवाइड कर दिया है। और ये भी कर दिया है कि लॉक सिस्टम लगा दिया। लॉक सिस्टम मतलब कि जो बच्चा एक पूरा ये 15 मिनट खत्म होगी तभी दूसरा जो आपका, यानी पहले अगर जीके के 15 मिनट चलेंगे, उसके बाद तभी मैथ खुल पाएगा। इस प्रकार ये नहीं कि आप जीके नहीं कर पा रहे तो आप मैथ कर लो, या अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं तो आप रीजनिंग मैथ को ज्यादा टाइम दे दो। अब नहीं, प्रॉपर बराबर टाइम है, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं। तो ये सबसे बड़ी गलत चीज है, क्योंकि एक तो टाइम की दिक्कत, दूसरा आप सोचो कि 25 क्वेश्चन मैथ के, क्योंकि एक तगड़ा मैथ तो बहुत कठिन है यहाँ पर, क्योंकि भाई इसमें ऑफिसर लेवल तक की भी पोस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों प्रकार की वैकेंसीज होती है इसके अंदर। तो दोस्त, कहने का मतलब है कि ये 25 क्वेश्चन मैथ के 15 मिनट में कैसे हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना मेरे भाई। इसका मतलब ये चीजें गलत है। और ये देखिए, बैंक में जब शुरू से चलता आ रहा है तो बैंक में लगता है कि चलो भाई उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बट आप पहले, आपने पिछली बार सीपीओ में यही पैटर्न लागू किया, अब आपने इसमें कर दिया। तो मुझे लगता है कि इसके साथ में सीजीएल की वैकेंसीज भी आती है। अब सीजीएल की 1-2 दिन में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ये वहां पर भी यही करने वाले हैं। एज क्वालिफिकेशंस में भी बदलाव कर दिए गए हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो यहाँ पर फॉर्म आपके 13 अप्रैल से भरना शुरू हो गया है, 4 मई तक भरे जाएंगे। यहाँ पर मेरे भाई 5 मई ऑनलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट है। 11, 12, 13 3 दिन आपके चलेंगे यहाँ पर करेक्शन विंडो, और जून में आपके एग्जाम है। तो आपके पास अप्रैल के, मान लीजिए अप्रैल चल ही रहा है, 15 दिन आपके ये मान लीजिए, ठीक है। अप्रैल के बाद मई आएगा, मई आपके पास यहाँ पर 30 दिन मान लेते हैं, ठीक, 31 का होता है। और जून जो होता है, जून, जून के भी मान लेते हैं 15 दिन। तो मिनिमम ज्यादा से ज्यादा हम अगर कहें तो 60 दिन ही है हमारे पास, ज्यादा तो हम कह भी नहीं सकते। 60 दिन के अंदर अब तुमको चैप्टर वाइज भी पढ़ना है, प्रीवियस पेपर भी पढ़ना है, मॉक टेस्ट। अब बात आती है भटकने की, इतने कम समय में कैसे सिलेबस को कवर किया जाए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको कि 1000 रुपए का हमारा पेड कोर्स है, 2000 का है, इतने का इतने का है। मैं आपसे कहता हूँ पेड कोर्स लेना जरूरी है, अच्छी बात है, मान लिया। इतने कम समय में एक तो इतना पेमेंट बिल्कुल ना करें। मैं आपसे बस इतना कहूंगा, मैंने बहुत सारी, मैं देखता हूँ कि देखो, सिलेक्शन एक वो चीज है, अगर आपको मिलना ही होगा तो वो आपको 300 रुपए के, 400 के बैच में भी मिल जाएगा। क्योंकि मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि देखो, आज की दुनिया को देखते हुए थोड़ा समझिए। देखो, हम एक वो लोग हैं जो कि भारत में एक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं है जैसा हम लोग करते हैं। मेरे दोस्त, आप सभी जो बहुत सारे बच्चे अभी एसएससी का कोई दूसरे टारगेट को एग्जाम का हमारा बैच लेकर बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे रेलवे का हमारा कोई ना कोई बैच ले रखा है, तो वो बच्चा चाहे डिफेंस का बैच ले रखा हो, अब जो भी बच्चा इसका फॉर्म भरेगा उसको ये वाला बैच, एकदम जो न्यू बैच आएगा,
वो एकदम फ्री मिलेगा। क्यों? हम लोग लाइफ टाइम वैलिडिटी देते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि देखो सिर्फ आप ज्ञान के बेस्ड पर आप सिलेक्शन ले सकते, नहीं। और ज्ञान भी किस तरीके का वो भी आपको पता होना चाहिए। आप सोचो 60 दिन के अंदर मेरे दोस्त, 60 दिन के अंदर आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ना है, टॉपिक वाइज भी पढ़ना है क्योंकि सिलेबस खत्म करना है। और ए टू जेड सिलेबस को देखते हुए साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाने हैं, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। अब ये सब कुछ होगा तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो दोस्त। क्योंकि आपको पता है हमारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, सेक्शन वाइज टाइम 60 मिनट में 100 क्वेश्चन। तो यानी कि अगर हमारे अंदर कितना भी ज्ञान है और स्पीड नहीं है तो दोस्त हम एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो स्पीड कैसे बढ़ेगी उस पर भी अपन लोग काम करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें बाहर इसलिए हुए हैं जो लोग अगस्त के हिसाब से अपनी एज लेकर चल रहे थे कि मेरे लास्ट है सर, और अगस्त से अगर एज काउंट हुई तो हम लोग फॉर्म भर पाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ दोस्त। एसएससी ने 1 जनवरी 2026 को देखते हुए एज की गणना की है। यहाँ पर भाई आपको बता दूं शैक्षणिक योग्यता की बात, तो शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तीनों तरीके के यहाँ पर पद दिए गए हैं। यहाँ पर हर पोस्ट में अलग अलग एज का लिमिट का क्राइटेरिया है, कहीं पर 18 से 25 है, कहीं पर 27 होता है, कहीं पर 28, कहीं पर 30, कहीं पर 35, ठीक है, कहीं पर 40, ठीक है भाई। और बाकी ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST 5 साल और PWD 10 साल, ये हर पोस्ट में लागू होता है भाई। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ 10वीं पास लेवल की पोस्ट जो होती है वो ग्रुप बी या ग्रुप सी लेवल की हो गई। 12th पास में आता है क्लैरिकल पोस्ट, क्लैरिकल मतलब जैसे कि आपका टाइपिस्ट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, LDC हो गए, ठीक है, इस प्रकार के। ग्रेजुएशन में आते हैं आपके ऑफिसर लेवल, बड़ी बड़ी पोस्ट आती है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिलेबस आपका जो बाकी एग्जामों में है एसएससी के बिल्कुल सेम है, वही रीजनिंग है, वही जीएस है, वही इंग्लिश है, वही मैथ है। अंतर क्या है? 25 क्वेश्चन, 50 25 50, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं, नो डाउट। बट यहाँ पर आपका 15-15 मिनट का सेक्शन वाइज टाइम लगा दिया है, ठीक है। बस ये एक सबसे बड़ा बदलाव है जो कि नहीं करना चाहिए था, जहां तक हमको लगता है। ये नियम तो लागू कर देते पर उसके आगे पीछे ये लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं, ठीक है। और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग है भाई 1/2 की, यानी कि एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो जो पीछे किया था उस वो भी आपका यानी कि आधा मार्क्स कट जाएगा मेरे भाई। तो सबसे बड़ा बदलाव ये है कि 15 मिनट का ऑटो सबमिट जो हुआ है, जिसमें आपका स्ट्रिक्ट टाइम लॉक है कि 15 मिनट खत्म होने के बाद ही अगले विषय ओपन होगा, ठीक है। तो ये और ऑटो सबमिट जैसे आपका टाइमिंग खत्म होता है खुद ही सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो जी के 5 मिनट करके जो बच्चे सोचते थे ना कि 5-10 मिनट करके सीधा मैथ कर लेंगे, अब वो काम अब नहीं होगा दोस्त। ये लॉक सिस्टम बहुत गंदा सिस्टम है मेरे भाई। पहले 60 मिनट प्रॉपर मिलते थे पर 2026 से अब आपका लॉक सिस्टम काम करेगा। अब आपको पूरे 60 मिनट आपके नहीं रहे मेरे दोस्त। तो अब आपको स्पीड पर काम करना है दोस्त। एप्लीकेशन फी में भी सबसे बड़ा बदलाव कर दिया है। इन्होंने कहा है कि अगर बच्चा चाहे जैसे आप लोग सोचते हैं कि सर इसमें तो बहुत सारी पोस्ट आती है, मैंने कहा बिल्कुल 384 के लगभग यहाँ पर आपके क्या है जगह पर वैकेंसीज निकली हैं। टोटल लगभग काफी सारी पोस्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जितनी भी पोस्ट के लिए अगर भरोगे, अगर आप यहाँ पर 120 पोस्ट को भी सेलेक्ट करते हो तो पर पोस्ट ये 100 रुपया चार्ज लेंगे। तो आपको कितना देना पड़ेगा भाई? यहाँ पर आपको देना 120 पोस्ट भरोगे तो उसी हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आपने 10 पोस्ट भरी, पर पोस्ट का 100 रुपया चार्ज है, मतलब 1000 रुपया देना पड़ेगा। तो अगर 384 की 84 सेलेक्ट करोगे तो आप समझ लो 38,400 रुपया देना पड़ेगा मेरे भाई। तो ये है आपका एसएससी, ठीक है। तो भाई इतनी पोस्ट तो चलो कोई नहीं भरेगा। मैं कहता हूँ अगर किसी बच्चे ने 20 पोस्ट भी सेलेक्ट कर दी, 20 क्या 12 भी कर दी, तो पर पोस्ट का 100 रुपया चार्ज। 10 तो मिनिमम कर देता है आदमी, क्योंकि 10वीं 12वीं अगर मैंने ग्रेजुएशन कर रही तो मैं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तीनों में भर सकता हूँ, है ना। तो मुझे सेलेक्ट ही करना है। पर जितनी पोस्ट सेलेक्ट करूंगा उसका ऑटो खुद ही 100 रुपया लग जाएगा। अगर मैंने 20 सेलेक्ट कर दी तो भाई साहब मुझे 2000 रुपये देना पड़ेगा, मतलब गजब बात हो गई है। ये तो गलत बात हो गई ना। फिर हम ऑब्जेक्शन उठाएंगे जब कोई क्वेश्चन गलत अगर हमारा आया, मतलब कोई क्वेश्चन हमें एग्जाम में लगा गलत होगा, तो अगर हम उसमें आवाज उठाएंगे तो यानी प्रति प्रश्न के 50 रुपए फीस और कटेगा। सब कुछ किसका जा रहा है? छात्र का जा रहा है भाई, उनका क्या जा रहा है भाई, है। तो यहाँ पर दुख की बात यह कि ले दे के बच्चे की ली जा रही है भाई। तो नई चुनौतियां जो हमारे सामने आ रही है, सबसे बड़ी चुनौती की जून में ही परीक्षा है।
समय ही नहीं बचा भाई जी, है ना। सेक्शन वाइज टाइम के कारण सटीक मैनेजमेंट नहीं हो सकता है, टाइम की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, टाइम निकालना भूल जाओगे, पता चला जो चीज तुम्हें याद है वो भी भूल गए, है ना। जल्दीबाजी में नंबर कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है ना। तो हमें कितना कुछ देखना है। अगर अब भी सिलेक्शन लेना है दोस्त, ध्यान रखना, बेसिक टू एडवांस अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। और मॉक टेस्ट जरूर लगाना मेरे भाई, क्योंकि ये 15 मिनट का जो ये लगा हुआ है ना, इसकी वजह से आपका टाइम मैनेजमेंट खराब होगा, स्पीड आएगी सिर्फ मॉक टेस्ट प्रीवियस पेपर से, ठीक है। तो जरूर लगाना मेरे भाई। बाकी मैं आपके साथ हूँ, पूरा टारगेट है, अभी सिलेबस दिखाऊंगा, कट ऑफ दिखाने वाला हूँ, समझ लो ध्यान से। 15 अप्रैल से पूरा बैच आपका एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा, टारगेटेड बैच है पूरा। पूरा स्टडी प्लान, नोट्स, मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, ई बुक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन में डल चुकी है, लाइव रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल पूरा बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। जाकर इसको कैसे एनरोल करना है, वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप, उसको आप इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। क्या लिखना है, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप, उसको डाउनलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन करना। एसएससी एग्जाम पे जब जाओगे यहीं पर दिखेगा एसएससी फाउंडेशन बैच, बस यहीं से बाय नाउ पे क्लिक करो, ऐड आएगा स्किप करो, और यहीं से बाय नाउ पे क्लिक करके आप परचेस करके, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरो। इसके साथ में अगर आप किसी अन्य बैच का फॉर्म भरोगे, देखो बच्चा साल में 5 फॉर्म भरता है, रेवोल्यूशन लाना जरूरी था, हम लोग लेकर आए। मालवीय क्लासेस ही पूरे इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर कोई भी बच्चा कभी भी एनरोल करता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी, अगर 4 साल बाद भी आप किसी पोस्ट पर रहकर सोचोगे कि यार किसी बड़ी पोस्ट की तैयारी करता हूँ, तो आपको 1 रुपया पे नहीं करना पड़ेगा, वो बैच पूरा का पूरा निःशुल्क मिलेगा। तो ये है मालवीय क्लासेस, ठीक है। चाहे वो बैच 1000 रुपए का हो, चाहे 2000 रुपए का, ठीक है। चाहे आपने 1 रुपए का बैच भी लिया होगा, तो अगला बैच आपको फ्री मिलेगा, चाहे वो कितने रुपए का हो, ठीक है। ये है मालवीय क्लासेस और ये है रेवोल्यूशन मेरे दोस्त, ठीक है। आइए समझते हैं। तो फॉर्म भरने की जो आखिरी तिथि है, अभी काफी समय है, 4 मई तक फॉर्म भरा जाएगा, आराम से भरिएगा। अब आप कट ऑफ पर आते हैं बात, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एज लिमिट का क्राइटेरिया। देखो जो जैसे किसी पोस्ट में 18 से 25, किसी में 18 से 27, 18 से 28, 18 से 30, है ना, 18 से 35, 20 से 25, 20 से 30, 21 से 27, 21 से 28, 22 से 28, 23 से 28। पोस्ट जिस पोस्ट में जितनी क्वालिफिकेशन, मतलब जितना भी एज का क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से एज कहाँ से कहाँ तक काउंट की जा रही है, ये नोटिफिकेशन में देख लेना जिस पोस्ट के लिए आप लोग भरना चाहते हो, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। बाकी रिलैक्सेशंस मैंने आपको बता दिए, यहाँ पर हर पोस्ट में जैसे बाकी वैकेंसीज में मिलता है, रिलैक्सेशंस मिलेंगे। ये पिछली कट ऑफ में आपको बता रहा हूँ। ये सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। देखो आपकी हर जगह की अलग कट ऑफ लगती है, हर पोस्ट के हिसाब से, पोस्ट वाइज। तो जैसे देखो आप कहीं ना कहीं मैं अलग अलग दिखाऊं, जैसे यहाँ जनरल की कट ऑफ कितने पे गई थी, 131 पर गई, यहाँ पर 131 पर। इस पोस्ट, ये पोस्ट कोड है, ठीक है ना, अलग अलग हर जगह की अलग लगती है। यहाँ पर देखो 103 पे भी सिलेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो जनरल की कितने पे लगी, यहाँ पर देखो जनरल की कितने पे गई है भाई, यहाँ 138 पे सिलेक्शन हुआ जनरल का, कहीं पर 127 पे भी हो रहा है, कहीं पर 136 पे भी हो रहा है, कहीं पर आपका देख सकते हो, कहीं पर तो 83 पे भी सिलेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 12th लेवल पे बात करूं, सोचो 12th लेवल में एससी की कट ऑफ 169 है, ओबीसी की 172, बताओ है, बताओ सोचो, जनरल की 176 पे कट ऑफ, है ना। कहीं और कहीं देखने को 127 पे भी कट ऑफ लग गई है, कहीं पर 157 पे सिलेक्शन हो रहा है, बताओ, और कहीं 133 पे भी लग जा रही है ना। यहाँ देख लो जनरल की 124 पे सिलेक्शन हो गया, है ना। बात समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब बात यह है कि हर जगह की कट ऑफ मेरे भाई अलग है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस पोस्ट के लिए मैं भर रहा हूँ उसकी पिछली कट ऑफ कितनी गई थी, उसी हिसाब से ऑन एवरेज आप देखो, यहाँ 181 पे सिलेक्शन हुआ है जनरल की कट ऑफ, देखो यहाँ जनरल की कितना है 179, और कहीं पर 144 पे भी हो गया, है ना। यहाँ पर आ जाओ, जनरल की हाईएस्ट कट ऑफ देखो कितने पे गई है भाई, यहाँ ओबीसी की देख लो 145 है, एसटी की 93 है। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह का एक अलग वो है, हर पोस्ट का अलग है, ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। बाकी बस सिंपल बात यही है कि वैकेंसी जो आती है, वैकेंसी आती है, बस क्या एसएससी ने एक ये सिलेक्शन पोस्ट ऐसा एग्जाम बना दिया कि जितनी भी सेंट्रल लेवल, यहाँ पर जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है जिस भी डिपार्टमेंट में, ये अलग अलग दिल्ली के अलग अलग, यानी सेंट्रल लेवल के जितने भी डिपार्टमेंट है वो सब वैकेंसीज को इकट्ठा करते हैं। वो एसएससी कहती है कि ये मतलब एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसी पोस्ट बनाई है, ये कोई पोस्ट नहीं है। बात है कि ये एग्जाम, एग्जाम का पॉइंट है कि ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम कराती है कि भाई मल्टीपल जितनी वैकेंसीज है मुझे दो, मैं सबका इकट्ठा एग्जाम करा दूं, बार बार सबकी एजेंसी चुनो, टेंडर लो, ठीक है, फिर वेंडर चुनो, फिर उनसे एग्जाम करवाओ, ठीक है, फिर वे चुने जाएंगे, कुछ नहीं करना, सीधा हमें दो, एक साथ वैकेंसी का एग्जाम कराते हैं, ठीक है भाई।
तो सब लोग कलेक्ट करके दे देते हैं कि हमें कितनी कितनी वैकेंसी की जरूरत है, उस हिसाब से वैकेंसीज आउट करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे एग्जाम के पैटर्न को, जैसे आपका रीजनिंग होता है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है, जीएस 25-50, मैथ 25-50, इंग्लिश 25-50, ये पूरा पैटर्न है। इसमें आप देख सकते हो जो 10th लेवल का जो सिलेबस है वो अलग है, ठीक है। आप हायर क्वालिफिकेशन का देखोगे तो वो आपका अलग है, और इसी प्रकार ग्रेजुएशन का देखोगे तो वो मेरे भाई बिल्कुल अलग है। तो कहने का मतलब है आपको ऐसा पढ़ना होगा कि जो बच्चा ग्रेजुएशन, आपको ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 12th और 10th लेवल दोनों को कवर कर पाएंगे। तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि चलो भाई मैं तुमको रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मैंने तुमको मिसिंग नंबर पढ़ाया। अब मिसिंग नंबर में मुझे पता है कि लगभग लगभग 15 से 17 टाइप है, 10th लेवल में आएंगे 12 टाइप, है ना भाई, 10 से 12 टाइप 10th लेवल में, 12 से 13 टाइप आएंगे आपके किस में मेरे भाई 12th वाले में, और 15 से 17 टाइप आपके आएंगे ग्रेजुएशन में। तो पूरे 17 ही टाइप पढ़ दो ना, कुछ बचा ही नहीं फिर, है ना। बात समझ में आएगी। कोडिंग डिकोडिंग के 60 टाइप होते हैं, पूरे पढ़ दो, तीनों लेवल में काम आएंगे। यानी ये तो नहीं होगा कि मैंने वो पढ़ा नहीं था। तो कहने का मतलब है एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, सोचने की कोई बात नहीं है। जाओ, मैंने बता दिया तरीका कैसे एनरोल करना है, पूरी तैयारी की जिम्मेदारी है भाई। मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करो, मालवीय क्लासेस को प्ले स्टोर से जाकर रजिस्ट्रेशन करके एनरोल करना, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं पर 1000 2000 1200 1500 का कोर्स मिले, कोई जरूरत नहीं भाई। आप वहां पर बैच लो, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं रोकूंगा नहीं। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा यार, आपको जब उसके बाद साल में बच्चा 5 फॉर्म भरता है, बड़े दुख की बात है कि जितने बार फॉर्म भरेगा उतने बैच लेने पड़ते हैं, मजबूरी है कि तैयारी करनी है। पर मालवीय क्लासेस कहता है कि अगर साल में 5 फॉर्म भरोगे तो 5 बैच आपको निःशुल्क मिलेंगे। दोस्त, अब तैयारी आपकी है, फैसला आपका है, करना क्या है ध्यान रखिए। नमस्कार।